हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या होता है कि जैसे हमने जब 12 और 1 को जब मल्टीप्लाई करके क्या बनता है 12। अब हमने कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो हमारा 12 बने, वट जब उनको प्लस माइनस करके हमारा 7 बनना चाहिए। जैसे 4 3 से क्या होता है 12। अब -4 और -3 को जब हम प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाता है -7x। ठीक है, इसी तरह से हमने इस 7x को हमने सेपरेट करना है। यहाँ पर तो हमने 12x² ऐसे ही लिख लेना है। यहाँ पर लिख देंगे -4x -3x + 1। अब इसमें से हमने एक कॉमन निकालना है। जैसे इन दोनों में क्या कॉमन, क्या है 4x। जैसे हम 12x को अगर स्प्लिट करते हैं तो ये क्या होता है 4x × 3x क्या होता है 12x²। इसमें से हमने 4x जब बाहर निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा 3x -1। अब हमें यहाँ पर भी 3x -1 चाहिए। यहाँ पर हमारा प्लस का है 1, तो हम यहाँ पर बाहर माइनस का 1 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि -1 को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाता है -3x माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से हमने यहाँ पर -1 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर दोनों में, इसमें भी 3x - 1 है, इसमें भी 3x - 1 है, तो हमने क्या कर लिया 3x माइनस को कॉमन बाहर निकाल लिया और हमारे पास यहाँ क्या बचा 4x - 1। और इस तरह से हमने इस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टर इसके कर दिए। अब इसी तरह से हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ पार्ट का। अब यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके बनता है 6। अब हमने कोई ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 6 बने, बट प्लस माइनस करके हमारे पास यहाँ पर 7 बनना चाहिए। जैसे 6 1 सा क्या होता है 6। अब 6 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है 7। इस तरह से हमने इस मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 2x² + 6x + 1x, चाहे हम 1x लिख लें चाहे अकेला ही x लिख लें, +3। अब हमने यहाँ से कॉमन निकाल लेना है 2x। जब हमने यहाँ पर 2x कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा x +3, क्योंकि 2x को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है 6, प्लस यहाँ पर 1 हमने कॉमन निकाल लिया और यहाँ क्या बच गया x +3। अब हमारे दोनों में x +3 कॉमन है। हमने अब क्या करना है x +3 को बाहर निकाल लिया और यहाँ बच गया 2x। अब जब x +3 हमारा बाहर निकल गया तो क्या बचा 2x + 1। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। 6x² + 5x - x। अब 6 का क्या होता है 36। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 36 बने, बट प्लस माइनस करके हमारे पास 5 बनना चाहिए। जैसे 9 4 का क्या होता है 36। अब हमें चाहिए प्लस का 5, तो हम क्या करेंगे 9 - 4 करेंगे तो क्या हो जाता है 5। इस तरह से हमने इस मिडल टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 6x² + 9x -4x -6। अब इन दोनों में हमने कॉमन निकाल लेंगे 3x कॉमन निकाल लेंगे। अब इसमें जब हमने यहाँ पर 3x कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच गया 2x, क्योंकि जब 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे जो 6x² बन गया ना, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा 3। अब हमने यहाँ पर भी हमें चाहिए 2x + 3। अब यहाँ पर हमें फिर क्या कॉमन निकालना पड़ेगा -2, क्योंकि -2 को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -6। अब यहाँ पर 2x + 3, यहाँ पर भी 2x + 3, इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। अब इनमें से 2x + 3 अगर हम कॉमन निकालिए तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 3x - 2। इसी तरह से अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करेंगे। 3 4 क्या होता है 12। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास यहाँ पर 1 बनना चाहिए। जैसे 4 3 क्या होता है 12। ठीक है, अब अगर हम -4 में से
+3 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -1। 3x² यहाँ पर हो जाएगा -4x + 3x -4। अब हम यहाँ पर क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर दोनों में x कॉमन है, x हमने बाहर निकाल लिया तो हमारे पास यहाँ का क्या बचा, 3x, क्योंकि 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 3x², और जहाँ क्या बचेगा हमारे पास 4। अब यहाँ पर हमने कॉमन निकाल दिया 1, यहाँ पर बना हमारा 3x -4। अब इसमें यहाँ पर भी 3x -4, 3x -4, इसको हमने बाहर कॉमन निकाल लिया और हमारे पास फिर क्या बचा, x + 1। ठीक है, इस तरह से हमने 4th क्वेश्चन के चारों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। एंड इन द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।